दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो फॉरेस्ट गार्ड की नई भर्ती आ रही है इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जे भी आउट हो चुका है। साथ में इसमें आप देख सकते हैं जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो मांगी गई है मैट्रिकुलेशन पास, यानी कि आपके पास कम से कम 10वीं पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसके साथ साथ जो आपको सैलरी मिलेगी इस जॉब में वो मिलेगी 18,000 से लेकर 56,900 तक आपको मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीनियस पॉइंट में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो फॉरेस्ट गार्ड की नई भर्ती आ रही है इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। महिला और पुरुष दोनों इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट या 10वीं पास का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये जो भर्ती आ रही है जो पूरे भारत के लिए सीधी भर्ती आ रही है, मेल एंड फीमेल दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इस पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नहीं आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीनियस पॉइंट को जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये जो फॉरेस्ट गार्ड की नई भर्ती आ रही है इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। तो इसमें आपको मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस की पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी, लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी की पोस्ट्स है, इसमें सफाई वाला की पोस्ट्स है, चौकीदार की पोस्ट्स है। इन सभी पोस्ट्स के साथ साथ आपको इसमें स्टेनोग्राफर की पोस्ट्स भी देखने के लिए मिलेगी। एंड टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें जो फॉरेस्ट गार्ड की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है वो की गई है, काफ़ी सारी वैकेंसी फॉरेस्ट गार्ड की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में कि अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो मंथली सैलरी आपको कितनी मिलेगी इस जॉब में। तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में वो दी जाएगी 18,000 से लेकर 63,200 तक आपको मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं ये जो भर्ती आ रही है इसकी एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में कि मिनिमम और मैक्सिमम एज कितनी मांगी गई इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप जनरल कैंडिडेट्स हैं तो आपकी जो एज है वो 18 से 25 साल के बीच बीच में होनी चाहिए। वहीं पे कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहां पे रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसा कि जो कैंडिडेट एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं वो 30 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। वही जो कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं वो 28 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। तो ये बात होगी इस भर्ती की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। और फ्रेंड्स अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो फॉरेस्ट गार्ड की नई भर्ती आ रही है इसकी नोटिफिकेशन के शॉर्ट में ओवरव्यू के बारे में। तो ये जो भर्ती आ रही है जो फॉरेस्ट गार्ड डिपार्टमेंट की ओर से नई भर्ती आ रही है, नेम ऑफ दी पोस्टर्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपको सफाई वाला, चौकीदार, एलडीसी एंड स्टेनोग्राफर ये सभी पोस्ट्स आपको इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है वो मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन काफ़ी सारी पोस्ट्स फॉरेस्ट गार्ड की ओर से मेंशन की गई हैं। इसके बाद अप्लाई मोड की अगर हम बात करें तो वो रहेगा ऑफलाइन। आपके ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे, आप अपना ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। जॉब लोकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो ऑल ओवर इंडिया आपकी पोस्टिंग की जाएगी अगर आपका इस भर्ती में फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट या 10वीं पास का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास जिस एजुकेशन सर्टिफिकेट है तो आप इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद अगर हम बात करें एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में तो अगर आप जनरल कैंडिडेट्स हैं तो आपकी जो एज है वो 18 से 25 साल के बीच बीच में होनी चाहिए। वहीं पे कुछ कैंडिडेट्स के लिए इस भर्ती में रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसा कि जो कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 3 साल की रिलैक्सेशन दी गई है। जो कैंडिडेट एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 साल की रिलैक्सेशन आपको मिलेगी एज लिमिट में। मंथली सैलरी के बारे में अगर हम बात करें तो अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो जो मंथली सैलरी आपको मिलेगी इस जॉब में वो मिलेगी 18,000 से लेकर 63,200 तक आपको मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 25 दिसंबर 2021, यानी कि इसके जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना स्टार्ट हो चुके हैं। और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए
वो है 14 जनवरी 2022, यानी कि 14 जनवरी तक, नेक्स्ट मंथ 14 जनवरी तक इसके जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल किए जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में अगर हम बात करें तो चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपकी यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो ये बात होगी इस भर्ती की शॉर्ट में ओवरव्यू के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो फॉरेस्ट गार्ड की नई वैकेंसी आ रही है इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, कि इस भर्ती में जो सिलेक्शन की जाएगी वो कैसे की जाएगी, किस बेसिस पे की जाएगी। तो सबसे पहले तो आपका रिटन एग्जाम होगा, देन आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट किया जाएगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट किया जाएगा, लास्ट में आपका डिटेल में मेडिकल एग्जाम किया जाएगा। और अगर आप इन सभी टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं, पास हो जाते हैं इन सभी टेस्ट में, देन आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। और अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, देन लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी आपकी ज्वाइनिंग के लिए। तो इस तरह से इस जॉब में को सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो फॉरेस्ट गार्ड की नई भर्ती आ रही है, वन विभाग की नई भर्ती आ रही है। अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं, देन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है, अब वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ अगर हम बात करें तो आपके पास अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड होना चाहिए एज आइडेंटिटी प्रूफ। और अगर आप SC, ST या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए लाइट कलर बैकग्राउंड में। तो अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें जो आपने फिल किया हुआ एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपने लास्ट डेट से पहले इस एड्रेस पे सेंड कर देना है। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आप इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, जैसा कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इन सभी के लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप हमारी वेबसाइट पे आके सब चेकआउट कर सकते हैं इस भर्ती के बारे में। इसके साथ साथ दोस्तों जो RPF की ओर से नई भर्ती आ रही है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो काफी अच्छी सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं। तो ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इस पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।